न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आरजेडी की 25वें आज स्थापना दिवस है और इसको लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां की गई है आरजेडी कार्यालय में भी, राबड़ी आवास के बाहर भी। इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए शक्ति यादव, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सर, क्या कहेंगे, कितने लोग जुटेंगे और किस तरह की आगे जो तैयारी है वो आप बताइए आज की? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की रजत जयंती है। 25 वर्ष का सफ़र राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है और जहाँ तक सवाल है लोगों का जुटने का, तो वर्चुअली राज्य भर और देश भर के लोग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखेंगे। चूँकि ये कार्यक्रम सिर्फ रस्मी नहीं है, ये जश्न नहीं है सिर्फ, ये कार्यक्रम भविष्य के योजनाओं पर काम करेगी। जो मुंह बाए खड़ा है देश और राज्य के अंदर समस्याएं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आज लोकतंत्र कहीं न कहीं संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। अधिनायकवाद थोपी जा रही है, हावी है। तो इन विषयों पर राष्ट्रीय जनता दल की महती जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम इन चीज़ों को से निजात दिलाएं। और राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल्य है, सिद्धांत है, जो विचार है, हमारा सिद्धांत है सोशल जस्टिस। हमारा सिद्धांत है A to Z। सोशल जस्टिस का मतलब कोई जात पात नहीं, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के लोग जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में, उन मुख्य धारा में उनको लाना हमारी नीति रही, सिद्धांत रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं मूल्यों को लेकर के 25 वर्ष का सफर तय किया है। देश में हर एक पार्टियाँ सत्ता लोलुपता के कारण कहीं न कहीं कम्युनल ताकतों से समझौता किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हर उन परिस्थितियों के में भी कभी कम्युनल ताकतों से कोई समझौता नहीं किया। यही तो मेरा बेस है, यही मेरा आधार है, ये आइडियोलॉजी है। हम संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को हम कायम रखना चाहते हैं। गैर बराबरी के खिलाफ हमारी आवाज़ें बुलंद रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिस तरह से ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ये जो दावे कर रहे थे कि 3 महीने के बाद जेडीयू और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनने वाली, क्या इस बात को भी लेकर के लालू प्रसाद यादव से चर्चा की जाएगी? देखिए, ये गिरी हुई सरकार है। तो गिरी हुई सरकार को गिरने में कितना वक्त लगता है? जहां मंत्री, विधायक, सत्ताधारी दल के लोग सरकार के कार्यक्रमों पर, उनके योजनाओं के में भ्रष्टाचार पर स्वयं सवाल खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष की क्या जरूरत है, बता दीजिए हमको। जब मंत्री खुद ही कह रहा है, विधायक खुद ही कह रहा है कि 80% मंत्री यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ले रहे हैं, जहाँ खुद ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अकुत संपत्ति अर्जित की है नैतिक तरीके से, उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या छीटा मुख्यमंत्री के दामन पर नहीं गया जो इनके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल्यों, सिद्धांतों, पुरखों का आदर, हम डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इन सबों का सिद्धांतों को आत्मसार कर करके आगे चलने की कोशिश की है। हम लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते हैं। जो छद्मवेशी लोग हैं रहेंगे कम्युनल ताकतों के साथ, कभी हाथ मिलाने में परहेज करेंगे, जरूरत पड़ने पर तो हाथ मिलाने में परहेज करेंगे, जरूरत आन पड़ी तो हाथ गले मिल जाते हैं। लुधियाना में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने में परहेज कर रहे थे। यहाँ पटना आने के बाद थालियां खींच ली और जब इनको सत्ता की जरूरत आने पड़ी तो गले जाके लग गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहने लग गए। इस आइडियोलॉजी को राष्ट्रीय जनता दल कतई नहीं मानता। कथनी और करनी दोनों में समन्वय है। कथनी तज करनी करे तो विश्व से अमृत होई। तो कथनी और करनी का समन्वय राष्ट्रीय जनता दल के मूल्यों में है, सिद्धांतों में है। बिल्कुल। तो ये तो अभी विपक्ष के पास में मौका भी है और आने वाले वक्त भी ये तय करेगा कि 3 महीने के बाद क्या कुछ होने वाली है। लेकिन आज आपको लगता है कि अगर लालू प्रसाद यादव पटना में मौजूद होते तो इसका कुछ और ही रौनक रहता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर लॉकडाउन का, अनलॉकडाउन का पीरियड भी है। गाइडलाइन स्पष्ट तौर पे है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास मात्र एक हथियार है, सोशल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से कोविड मानकों का अनुपालन करते हुए अपने कार्यक्रम को मूर्त रूप देना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी वर्चुअली जुड़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य जो है अभी इजाज़त नहीं देता है सफ़र करने का। उनके जो स्वास्थ्य हैं कहीं न कहीं ठीक नहीं है,
किडनी का जो प्रॉब्लम है, हार्ट का जो प्रॉब्लम है, डॉक्टरों का जो परामर्श है, चिकित्सीय परामर्श के आलोक में ही लालू प्रसाद जी कहीं ट्रेवल्स कर सकते हैं। तो जहां हैं वहीं से वर्चुअली बिहार और देश की जनता को आज जो है आशीर्वचन देंगे, उनको लैस करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल उनके सिद्धांतों को, उनको मूल्यों को, चूँकि जो मसाल आदरणीय लालू प्रसाद जी ने थामी और इस पड़ाव तक उस मसाल को झुकने नहीं दिया। एक एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता लालू प्रसाद जी के द्वारा जो मसाल उठाए गए हैं, जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, उसको सब लोग मिलकर आज के बाद से बिहार में कुछ बदलाव आएगा। आज का जो वर्चुअल होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव जुड़ेंगे, तो इसके बाद क्या बिहार में बदलाव होगा आज के बाद? अच्छा, एक बात बता दीजिए हमको, बिहार में जो हालात है, बिहार बदलाव का रास्ता अख्तियार कर रहा है। बिहारी चाह रहे हैं कि ये नैतिक सरकार जाए, तो बदलाव तो स्वाभाविक है ना। तो बदलाव जो स्वाभाविक है तो इनका जाना तय होगा, क्योंकि ये मात्र 12,000 के अंतर वाली सरकार है। एनडीए हमारे महागठबंधन से 12,000 मात्र अधिक मत है। और एक बात यह भी जान लीजिए कि कितने पोस्टल बैलेट की गिनती किस रूप में नहीं हुई, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी बातों को लेकर के मैं साफ साफ कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने कई एमएलए का, कई मंत्रियों का विश्वास जब खो दिया तो 12,000 का अंतर भी समाप्त हो गया ना। तो नैतिक रूप से इनका कोई जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता में बने रहें। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब से बाहर निकले हैं जेल से, ये दूसरी बात वर्चुअल के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे और लोगों का भी निगाह टिका हुआ है कि क्या कुछ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जुड़ेंगे, क्या कुछ बात करने वाले हैं। इस पर बस इतना ही, देखते रहिए।